अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी के अंत्येष्टि में सम्मिलित होने का निर्देश हुआ था और मेरा यह सौभाग्य कि उनके अंतिम दर्शन करने का अवसर मुझे मिला। पवन बंसल जी के साथ आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जी साथ में गए थे और वहाँ से लौटने के बाद आज प्रियंका जी से भी मुलाकात हुई और पुनिया जी से भी मुलाकात मैंने की। इस सेकंड वेव के बाद दिल्ली पहली बार जाना हुआ। उसके पहले तो संभवतः मार्च में गया था। उसके बाद जो 4 अप्रैल को आसाम चुनाव के बाद आया, उसके बाद कहीं निकला भी नहीं था, पहली बार निकलना हुआ। एक औपचारिक मुलाकात प्रियंका जी से और पुनिया जी से। निगम मंडल को लेकर के भी चर्चा करीब करीब हो गई है। अब वो जल्दी वक्त कब आएगा? अब वो जब वहाँ से आदेश आ जाए तो जारी कर दें। इस संबंध में बातचीत हुई क्या? पुनिया जी से बहुत सारी बातों विषय में बात हुई और छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में और यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में, शासकीय कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी और निगम मंडल के बारे में भी चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं और हर बार राज्य सरकार से कह रहे हैं, कभी भाजपा सरकार, कभी सरकार कह रहे हैं, कभी दलित विरोधी सरकार कह रहे हैं। आखिर ऐसे आरोपों से कैसे बचाएंगे आप? वैक्सीनेशन को लेकर के आज एक बयान उनके द्वारा भी जारी किया गया और कहा गया कि सरकार यदि केंद्र से तालमेल नहीं बना पाती है तो सरकार की कमी हो चुकी है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देखिए, इनकी आदत है कि अपनी जो गलतियां हैं दूसरों पे मढ़ दें। इसका ताज़ा उदाहरण अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल। वैक्सीन और लॉकडाउन लगाने का काम मोदी जी ने खुद किया, सारी बैठकें मोदी जी ने लिया, टीका उत्सव मनाने का निर्देश भी मोदी जी का ही था। 25% राज्यों को, 25% प्राइवेट को, 50% केंद्र को देने का फैसला भी मोदी जी का ही था। टीका बाहर भेजने का भी निर्णय मोदी जी का ही था। और जब पूरे देश में वैक्सीनेशन में जब पिटाई हुई, सारी आलोचनाएं हुई, तो डॉक्टर हर्षवर्धन पे ये मर दिया गया, उसके कारण से उसे छुट्टी की गई। दरअसल मोदी जी का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, चाहे वो नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे लॉकडाउन की बात करें, चाहे टीकाकरण की बात करें, चाहे कृषि नीति की बात करें। अब तो स्थिति ये है कि वैक्सीन तो पहुंचाना दूर, किसानों को खाद, रासायनिक खाद भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देश में भारी किल्लत डीएपी की, यूरिया की। और उस पर तुर्रा ये है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ डीएपी और यूरिया की पूर्ति में भेदभाव किया जा रहा है। जितना मध्य प्रदेश को मिल रहा है या यूपी को मिल रहा है, उतना छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रहा है। तो ये भेदभाव करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो अब निर्णय आपको करना है कि निकम्मा कौन है। आपने जितना वैक्सीन दिया हमने लगा लिया। छत्तीसगढ़ में 87 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हमने लगा लिया प्रथम डोज के। दूसरे डोज भी 17 लाख है, 17 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन हम लगा चुके हैं। अब आप देंगे ही नहीं वैक्सीन तो हम लगाएंगे किसको? मध्य प्रदेश जैसे नकली या गुजरात जैसे नकली तो नहीं लगा सकते। जैसे वहाँ रेमडेसिविर नकली हो रहा है, वैक्सीनेशन भी नकली हो रहा है, फिर कॉकटेल भी हो रहा है यूपी में। वो काम तो आप वैक्सीन दीजिए, हम नहीं लगाएंगे तब हम पे दोष मढ़िए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद तय कर लें। अब वो अपने नेता को तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। वो नेहरू जी का आलोचना करते हैं, सारे समस्याओं के लिए उससे दोषी ठहराते हैं। वर्तमान जो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर देशद्रोह कहलाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो मानसिकता है वो स्पष्ट है, वो अपने नेता से बात भी नहीं कर पाते। और यही कारण है आज स्थिति क्या, छत्तीसगढ़ में इसके 11 में से 9 सांसद एक भी लायक नहीं निकला कि मंत्रिमंडल में लिया जाए।
हर बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को सांसद देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान क्या है? तो निकम्मे कौन लोग हैं? वो लोग केंद्र में बैठे हुए लोग, यहाँ के लोग। अच्छा, एक सवाल ये था कि जब भी आप दिल्ली जाते हैं, आज भी आप 10 जनपद से बाहर आए तो आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ा कि जब सीट लेकर तो कहेगा हट जाएगा। आज बाबा भी साथ में हैं आपके, ये कब तक ये सवाल जवाब चलता रहेगा? जब तक कि आप लोग सवाल पूछते रहेंगे तब तक हम जवाब देते रहेंगे, उसमें क्या है? और जवाब वही है, आज भी जवाब वही है। हाईकमान के कहने से ये जिम्मेदारी मिली है, हाईकमान कहेंगे हट जाएंगे, उसमें क्या बात? तो हर किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको वो निर्वहन कर रहा है। अब ये सवाल बार बार मीडिया के द्वारा उठाया जाता है, बार बार वही जवाब आएगा। अब 2 धन 2 4 ही होगा, चाहे 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, लाख बार, करोड़, अरबों खरबों बार पूछो, तो 2 धन 2 बराबर 4 ही होगा। अब वो 3.25 नहीं हो जाएगा घिस के, या 4.25 नहीं हो जाएगा बढ़ के। तो ये उत्तर वही है, जितने बार पूछेंगे हम वही उत्तर देंगे। थैंक यू।